रविवारी सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप सबका स्वागत करता हूं हमारे पूर्णराम बाबा हड़ा खान परिवार के सत्संग में, जो कि रविवार को होता है। तो मैं 3 बार गायत्री मंत्र का आह्वान करूंगा, जिससे हमारी जीवा शुद्ध हो और वातावरण की शुद्धि हो और सारा वातावरण काफी अच्छा रहे और हमारा सत्संग काफी अच्छे से चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब मैं आगे आमंत्रित करूंगा दीप्ति दीदी को कि दीप्ति दीदी आए और गणेश जी की स्तुति करें, गणेश जी की वंदना करें। दीप्ति दीदी, बोले बाबा हाँ जी हाँ जी, बोले बाबा की जय, बोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज जी की जय, श्री महेंद्र महाराज परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं गणपति वंदना बोलूंगी सबके सामने अभी। ओम गण गणपतये नमो नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गण गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। बोलो बाबा की जय, बोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज जी की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज जी की जय, गणपति महाराज जी की जय। जय हो गजानन महाराज की। अब आगे क्रम में मैं अंजना दीदी को आमंत्रित करूंगा कि अंजना दीदी श्री मुनीन्द्र सूक्त का पाठ करें। अंजना दीदी, बोले बाबा। सभी को भोले बाबा की जय और हमारे प्रभु भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय और खंडेश्वरी मात की जय। श्री कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्तं सुशान्तिभिः तं मुनिं सततं वन्दे सदा कारुण्यरूपिणं। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधकः, सद्गुरु तं हम वन्दे हैळाहानवासिनं। यस्य कृपाकटाक्षेण धन्य भवति मानवः, तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य, कोमलं यस्य भाषणं, दण्डोऽपि कोमलो यस्यं कोमलाङ्गनमाम्यहम्। दृष्टिं दयामयीं कृत्वा यः पश्यति चराचरं, लोकोपकारः निरतो रागद्वेषादिवर्जितः। सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्यः सदाशय, सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि हि सर्वदा। हरिरेव हरिर्भक्तो हरिर्ध्यानपरायण, हरेर्नामामृतं पीत्वा हरेर्धाम परं व्रजेत्। यो ददाति च बालानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभं, सर्वसाधनहीनोऽपि त्वमेकमवलम्बनम्। महामार्तण्डरूपेण मोहध्वान्तविनाशकः, सर्वभूतात्मरूपोऽस्तु ते महेन्द्रस्य च जीवनम्। ओम नमोस्तु ते देवदयालुमूर्ते, शिष्यानुरक्त शिवश्रेयकारिण, पापानि दुःखानि संहारकर्ता, प्रणतोऽस्मि नित्यं करुणावतारिण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भोले बाबा की जय।
भोले बाबा की जय। आगे मैं खुरू भैया को आमंत्रित करना चाहूँगा कि जैसे वो श्रृंखला में हमेशा दिव्य कथा अमृत का पाठ करते हैं, तो उसको आगे बढ़ाएं और सबको कृतार्थ करें। खुरू भैया जी, आए खुरू भैया। भोले बाबा की जय। भोले बाबा गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय। है हरि हिये अविलोकि हर, धारत निज मन धीर। धरौ धीर सुवीर गण, है मम अमित शरीर। ओम श्री सदगुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम। तुम ही हो मम सदगुरु देवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। सदा रहो अणु अणु में भाई, मम बिनु अणु सब व्यर्थ कहाई। मनसा विग्रह विबुध बखाने, मन अनुरूप स्वरूप को माने। तुम सब दिव्य धाम के वासी, दिव्य दृष्टि तुम दिव्य उपासी। वाणी दिव्य मनोहर बोला, सांब सदा शिव हर हर भोला। तुम्हारी छाड़ी मैं कत सुख पाऊं, प्रीति अकाम कहा जग पाऊं। जो चह चलन साथ मम भाई, करहु पयान जो लखऊ भलाई। अब विलंब अनुचित है नाथा, दया हेरी मुख नावती माथा। सुनत प्रसन्न सबई संग लागे, नाचहि गावई भागई आगे। जस उदार संग श्रुति गावा, तस उदार सेवक सुचि पावा। चले सकुल आनंद मन भारी, कौन चहत सुख संग पुरारी। देखी दशा शिव मन ही विचारा, शून्य हो तो कैलास विहारा। अति सशंक वृषध्वज आजू, चलत हो सब नष्ट समाजू। कौन धीर धरि राखई प्राणा, कहीं विधि होई विश्व कल्याणा। दुविधा माध्य दया वसनाथा, त्रिभुवन गुरु त्रैलोक्य सुनाथा। शैल सुता पिय हिय की जानी, कहती एक कथा सुवानी। सरस सुमंगल दिन सुधियावा, बल्लभ लखी तप नेम सिरावा। चंद्रचूड़ मन प्रश्न अनेका, सब आतुर शिव उमहि विलोका। प्रिया हास अवलोकि गिरीसा, मन मुस्कै समरथ महेशा। अम्ब आई डिंग कहती सुबाता, भुवि मदि धाम एक विख्याता। कीनऊ हम तुम तहाँ निवासा, सुंदर सुगत सुता पसवासा। सदा सुमन पल्लव युत सोहा, सुचिता अवधि सुगंध सुमोहा। निरत समाधि सदा सिद्धि सा, सकल संपदा नावति सीसा। शैल सुशृंग सुविस्तृत आही, सकल विश्व वंदत है जाही। परम रम्य पर्वत कैलासा, करत पूर्ण सब की मन आशा। चलिय चरण धरि चरित विचार,
यथा योग्य सब पाटी सवारो, जहाँ वहाँ दो एक, नहीं कछु अंतर है प्रभु, यथा नाथ बहुरूप, तिमि तव नाम विविध विभो, रूप अनेक प्रकार, प्रगटत जस सिर सर्प धर, तस तब अपार पूज्य सदा हर भूधर। ओम श्री सदगुरु सांब सदा शिव शंकर हरि ओम, तुम ही हो मम सदगुरु देवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। बोले बाबा की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। हेड़ा भोले बाबा की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं, श्री सद्गुरु स्तुति पुष्पांजलि ग्रंथ का भी श्रृंखला चल रही है, उसका क्रम चल रहा है। उसमें अभी तक हम प्रपन्न संतराण समीक्षा सुमन स्तवकम में आ चुके हैं और उसके 12 पद्य तक हो चुके हैं। तो अभी मैं 13वें पद्य से चालू करता हूँ। भक्तानाम नुरक्तानाम शांतानाम समचेतसाम, आत्मतत्व प्रकाशेन योग क्षेम करो भव। हे भक्त हृदयारविंद मिलिंद, हम सांसारिक जीव आपके श्री चरणार विंदों में निरंतर अनुरुक्त हैं तथा आपके अनन्य सेवक हैं। आपके चरणार विंद के मधुर रस का कुछ आस्वादन प्राप्त हो जाने के कारण शांत वृत्ति से युक्त हैं तथा समानता की भावना से ओतप्रोत हैं। हम पर पूर्ण कृपा करके आत्म तत्व की दिव्य ज्योति प्रदान कर हमें योग क्षेम से समन्वित करने की कृपा कीजिए। योग शब्द का अर्थ ऐसे स्थलों में अलब्ध की प्राप्ति में प्रयुक्त होता है तथा लब्ध पदार्थ की रक्षा को क्षेम कहते हैं। अतः जो आत्मज्ञान रूप तत्व हमें प्राप्त नहीं है, उसकी प्राप्ति करवाइए और प्राप्त हुए आत्मज्ञान की सुरक्षा अपने वैभव से स्वयं करने की अनुकंपा कीजिए। त्वमात्म तत्वामृत पान तुष्टो पुष्ट परम, सगुण भक्ति रसे प्रवाहे, राधाघर्मामृत सुधारस संचरीकम, श्री कृष्ण चंद्र भ्रमरम हृदय विमशी। हे सगुण भक्ति रस मकरंद मिलिंद, आप आत्मा के तत्व ज्ञान रूप अमृत रस का आहर निष्पान करके प्रसन्न चित हैं तथा भगवान की सगुण उपासना के परम मधुर पीयूष रस का आस्वादन करने से परम पुष्ट हैं। श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आदित्य प्रेम पात्री अनन्य सौंदर्य सौभाग्यशालिनी भगवत प्राण प्रिया श्री राधा रानी जी के आधार मृत के रसावादन के लिए परम चतुर भ्रमर रूप श्री कृष्णचंद्र रूपी भृंग को अपने हृदय कमल में निरंतर धारण करते हैं। इसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि श्री राधा जी के अनन्य भक्त होने के कारण श्री प्रिया जी की श्री मूर्ति आपके हृदयारविंद में अनर्वत विराजमान रहने के कारण श्री राधा प्राण वल्लभ श्री वृंदावन चंद्र स्वतः ही अपनी प्राण वल्लभा के प्रेम में पराधीन होकर आपके हृदय रूपी राधा निकुंज में निरंतर निवास करके आपको आनंद विभोर रखते हैं। अतः आपकी भक्ति का सौभाग्य वाणी से अगोचर है। जिस हृदय में युगल सरकार निरंतर विराज कर अपनी त्रिभुवन मोहिनी छटा से जिसे प्रतीक्षण देदीप्यमान रखते हैं, धन्य है उस परम भक्त हृदय को। उसका वाणी द्वारा वर्णन होना नितांत असंभव है। कदापि रामम सह लक्ष्मणम त्वम सीता लता लिंगित सर्वगात्रम, योगींद्र ध्याना मृत पाना पात्रम, योग संस्थो हृदय विभाषी। हे कैलाश गिरी गुहा विहारिन श्री शंभो, कभी कभी योगासन पर विराज होकर आप जगत जननी श्री जानकी जी के आलिंगित हैं। संपूर्ण गात्र जिनके ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री अवधेश लाडले श्री राम, जिनके अनुचर भक्त लखनलाल समीप में स्थित हैं तथा जिनकी मनमोहक छवि सुधा योगी राजों के ध्यान मृत का पान पात्र है, ऐसे श्री रघुनंदन की छवि को अपने हृदय में धारण करके परम प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा की जय।
भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अब मैं आगे क्रम श्रृंखला में आमंत्रित करता हूँ मालिनी दीदी को कि मालिनी दीदी आए आगे और हमें जिस तरह से हमेशा वो महाप्रभु जी की वाणी से हमें कोई ना कोई रोचक वाणी बताती हैं और हमें प्रेरणा देती हैं, तो आगे जो आए मालिनी दीदी और हमें महाप्रभु जी की वाणी से एक वाणी सुनाए। भोले बाबा की जय। हेलो मालिनी दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अब आई, अब आई थी दीदी थोड़ी सी। लगता है दीदी की आवाज नहीं जुड़ पा रही है, तो मैं ही वाणी का पाठ कर देता हूँ। हेलो, हेलो, हाँ दीदी, आ रही है क्या आपकी आवाज? चलिए मैं ही वाणी का पाठ कर देता हूँ इसमें से। आपका दीदी कोई प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का? ठीक है। हाँ, श्री महाप्रभु जी की वाणी 24 मई 1983। मेरे को ध्यान नहीं है दीदी ने कौन सा वो बोला था, पर मैं उसी हिसाब से अपने हिसाब से ही कर रहा हूँ। हमारा मुख्य उद्देश्य है विश्व शांति। यह कैसे प्राप्त हो? इसकी प्राप्ति तभी होगी जब हम जाति, धर्म, रंग, संप्रदाय आदि का भेदभाव अपने बीच से मिटावें और अमानवता को हटावें। केवल एक जाति हो, एक धर्म हो, वही मानवता। सब मानव बनो। धर्म केवल एक ही है, वह है मानवता। सबके अंदर सहन शक्ति व क्षमाशीलता होनी चाहिए। हमको इसके लिए आदर्श बनना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सच्चा मानव होना चाहिए। जीवन के संघर्ष व कठिनाइयों का सामना करने के लिए सबको साहसी बनना चाहिए। संसार में फैलते हुए अधर्म व अनैतिकता के तुम स्वयं बचो और दूसरों की भी रक्षा करो। कायर मनुष्य तो मृतक के समान है। मैं वीर व साहसी लोगों की सृष्टि चाहता हूँ, जो कि जीवन संग्राम का सामना कर सकें। जो लोग अत्याचारों से सताए हुए हैं, उनकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। मैं केवल एक ही देश में शांति नहीं लाना चाहता, परंतु पूरे विश्व में शांति स्थापित करना चाहता हूँ। विश्व शांति ही मेरा लक्ष्य है। आप सब लोग यह संकल्प लें कि दीन दुखियों और आवश्यकताग्रस्त लोगों की घर घर जाकर सहायता करेंगे। आप सबको अकर्मण्यता को समूल नष्ट करना है, जो कि मनुष्य के पतन का कारण है। अकर्मण्यता व आलस्य ही मनुष्य की उन्नति में बाधक है। यदि आप उचित ढंग से कर्म करें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कर्म ही महायोग है, सबसे उच्च योग है। आप इसी योग से उन्नति कर सकोगे। सभी देशों के राजनीतिक आजकल हड़ताल आदि कराकर अकर्मण्यता को बढ़ावा दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों का अनुकरण ना करें। मनुष्य की सृष्टि ही कर्म के लिए हुई है। जय महामाया की जय, भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। तो वो थोड़ा सा दीदी के माइक में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम हो गया, हमेशा तो ठीक ही रहता है आज से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हमने विषय रखा है श्री महेंद्र महाराज के प्रसंग, जीवन प्रसंग पे आदि। तो आप सब जानते हैं कि उनका इतना विराट व्यक्तित्व है कि, और जो उन्होंने ज्योति और दिशा सबको दिखाई है, उस पर चलते चलते कितने लोगों का आप कहें कि कल्याण हो गया, कितने लोगों का जीवन बन गया। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके जीवन के बारे में जानना चाहिए और एक दूसरे को बताना भी चाहिए। तो उसी क्रम में मैं चाहूँगा कोई भी भक्त कुछ बताना चाहता तो हैंड रेस कर दे निश्चित तौर पे। मैं कुछ छोटा सा, अच्छा चारू जी ने हैंड रेस करा है, तो पहले मैं एक थोड़ा सा स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा महेंद्र महाराज का एक है मेरे पास में कुछ लिखा हुआ उनके जीवन चरित्र के बारे में, तो वो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। उसके बाद चारू कांडपाल जी को मैं लूँगा।
हाँ जी भैया जी। हाँ हाँ जी जी। अम्बा अम्बा ये थोड़ा सा मतलब पूरा शुरुआत से नहीं है, बीच में से बोल रहा हूँ। तो बाबा के दर्शन कैसे हुए और क्या रहा उनका। समस्त भारत के तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात आप, मतलब महेंद्र महाराज के बारे में लिखा है, आप अंबाजी गुजरात पहुंचे। 1946 में अंबाजी के मंदिर में दर्शन करते समय मां अंबा ने साक्षात रूप में इनको आदेश दिया, महेंद्र महाराज को आदेश दिया, आपको अपने गुरुदेव की प्राप्ति हेतु कुरुमांचल क्षेत्र, जिला अल्मोड़ा तथा नैनीताल जाना चाहिए, आपको वहीं गुरुदेव के दर्शन होंगे। अंबाजी से जगदम्बा का आशीर्वाद व आज्ञा प्राप्त कर श्री महेंद्र बाबा उत्तराखंड की ओर चल दिए। 3 वर्ष के अधिक परिश्रम के पश्चात आप 1949 में शीतला खेत अल्मोड़ा पहुंचे। शीतला खेत निवासी श्री शिरोमणि पाठक से सिद्धाश्रम का परिचय प्राप्त हुआ। इसी सिद्धाश्रम की संत कुटी में आपने अपने गुरुदेव के चित्रों का दर्शन किया। आपकी जिज्ञासा मात्र चित्र दर्शन से शांत नहीं हुई, आप यहाँ श्री गुरुदेव के दर्शनार्थ चिंतन, ध्यान, उपवास आदि करने लगे। श्री सदगुरु हैड़ाखंड विहारी मंगलवार आषाढ़ कृष्ण 4 संवत 2006 अर्थात 1949 को श्री महेंद्र बाबा के समक्ष प्रकट हुए। श्री गुरुदेव सदगुरुदेव ने आपको अमोघ आशीर्वाद प्रदान किए तथा अंतर ध्यान हो गए। भक्त शिरोमणि पाठक श्री सदगुरुदेव के साक्षात्कार के समाचार में भाव विहल हो उठे। स्वयं प्रकृतिस्थ होने पर श्री पाठक ने मुनीन्द्र भगवान की अनेक लीलाओं तथा उनके आश्रमों की चर्चा की तथा आश्रमों की चर्चा में श्री पाठक जी ने हैड़ाखान आश्रम का भी परिचय दिया। इसी वर्ष की अश्विन नवरात्रि में श्री महेंद्र बाबा ने हैड़ाखान धाम के दर्शन किए। आश्रम की छवि, गौतम गंगा गुफा आदि से आप अति प्रभावित हुए। यहाँ निर्जन स्थान में रहकर श्री बाबा जी ने श्री मुनीन्द्र सूक्त का प्रणयन किया। श्री हैड़ा खान की दूसरी तथा तीसरी यात्राओं में क्रमशः आपने नाम साधन तथा श्री हैड़ा खान बाबा की पुण्य स्मृति ग्रंथ की रचना की। इन रचनाओं में आपने अपने नाम के स्थान पर श्री गुरु चरणाश्रित अथवा श्री चरणाश्रित लिखा है, अतः आपको श्री चरणाश्रित बाबा भी कहा जाने लगा। उपरयुक्त नाम साधनता पुण्य स्मृति का प्रकाशन 1952 में बंबई के शेठ श्री मनोहर लाल वोरा ने किया। वोरा परिवार प्रारंभ से ही धार्मिक रहा है तथा आध्यात्मिक और उनकी रुचि सदैव अग्रसर रही है। श्री चरणाश्रित बाबा 20 मई 1952 में पुनः सिद्धाश्रम आए। इनके साथ इनकी यात्रा में कुछ अन्य भक्त भी थे। श्री बाबा के साथ आए हुए भक्त जगदीश प्रसाद शर्मा, गोपाल प्रसाद पाठक, नर्मदा देवी तथा ललिता पदवी पाठक आदि क्रमश को 3 दिन भगवान सांब सदाशिव के ज्योति बाबा ने 3 दिन भगवान श्याम सदाशिव के ज्योति स्वरूप के दर्शन करवाए। 1953 में हैड़ा खान के निकट देवगुरु स्थान पर पहुंचकर श्री चरणाश्रित बाबा ने निराहार रहकर श्री हैड़ा खान बिहारी बाबा का आह्वान किया। अनशन के तीसरे दिन श्री हैड़ा खान बिहारी बाबा प्रकट हुए तथा उन्होंने भविष्य में कभी भी साक्षात्कार हेतु अनशन न करने का आदेश दिया। 24 जनवरी 1954 में श्री चरणाश्रित बाबा ने हल्द्वानी के हवाई अड्डे पर अपने सदगुरु श्री हैड़ाखंड बिहारी का साक्षात्कार किया। इस अवसर पर श्री बाबा के साथ भक्त प्रवर श्री बांकेलाल जी पाठक भी थे। श्री हैड़ाखंडी संत ने अपने वचनामृतों से श्री चरणाश्रित बाबा तथा बांकेलाल जी पाठक को अति आनंदित किया तथा इन दोनों के देखते ही देखते आकाश मार्ग से जाते हुए आंखों से ओझल हो गए। सन 1954 में सूर्य ग्रहण के अवसर पर गंगा में स्नान करते समय श्री चरणाश्रित बाबा ने अपने पूज्य गुरुदेव से निवेदन किया कि आप मुझे ब्रजनंदन श्री कृष्ण के दर्शन कराने की कृपा करें। इस निवेदन को स्वीकारते हुए समर्थ सदगुरुदेव ने वृंदावन के यमुना तट पर श्री चरणाश्रित देव को भगवान श्री कृष्ण का साक्षात करवाया। गुरुदेव की कृपा से चरणाश्रित बाबा ने अपने शिष्यों को श्री कृष्ण के दर्शन कराए। अब देखिए, अगर आपको मन में इच्छा है भगवान राम के भी दर्शन करने की या भगवान कृष्ण के भी दर्शन करने की, तो हमारे महेंद्र बाबा के तपस्या देखिए कि भगवान हमारे हैड़ाखंड बाबा जी ने उनको श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करवा दिए और उनके भक्तों को भी, शिष्यों को भी करवा दिए। तो मतलब हमारे बाबा इतने कृपालु हैं कि वो किसी भी देवता के दर्शन करवा सकते हैं आपको, जिनकी आपकी इच्छा हो।
तो और कौन से मार्ग पे जाना है और कहाँ जाना है, जब सबके सब दर्शन यहाँ हो सकते हैं आपको आसानी से। तो अब मैं सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चारू कांडपाल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो दीदी आगे आएँ और जो भी उनको बात प्रस्तुति देनी हो प्रस्तुति दें। चारू दीदी, भोले बाबा की जय। जी, भोले बाबा की जय सभी को। आज मेरे सामने पुस्तक है श्री महेंद्र बाबा चरित्र, जिनके लेखक हैं आचार्य मिश्र विष्णुदत्त शास्त्री। तो ये बुक मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है और इसमें 2 चीजें चूज की हैं। एक पहला जो हमारे सदगुरु श्री सदगुरु स्तुति नाम से है, इसको पढ़ेंगे, और इसके बाद श्री महेंद्र बाबा की अमरवाणी। ये दोनों ही चैप्टर्स 120 और 121 पेज नंबर्स में हैं इस बुक में। तो जिनके पास भी है वो इससे खुद भी रीड कर सकते हैं। सबसे निवेदन है कि अपने मन में महेंद्र महाराज की छवि को ले और पूरे मन से पूरे भाव से इनको सुने और ऐसा फील करें कि वो हमारे सामने हैं और हम उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री सद्गुरु स्तुति। जय महेंद्र सुख केंद्र दया निधि पावन श्री गुरुदेव हमारे, आनंद घन सुख कंद चारु मुख चंद छटा बिसरे न बिसारे। ब्रह्मचर्य रत अमित दीप्ति युत तेज पुंज सुंदर तन धारे, चिर प्रसन्न नयनाभिराम मुख कांति शांत सागर सम प्यारे। भव्य भाल बाहु विशाल सद्गुरु मणिमाल हृदय में धारे, लोल लोल लोचन ललाम सुषमायुत अमी हलाहल वारे। मधुर बैन सुनि परत चैन सुख शांति सुधा सर सावन हारे, सरल वेश उन्मुक्त केश नभ श्यामल जटा जूट शिरधारे। समदर्शी निदेशी दृष्टि संलग्न इष्ट नयना मतवारे, सर्व कलामय सर्व यशोमय अविनाशी नयनन के तारे। परम योगी योगीश्वर ज्ञानी जगन्नाथ जग के रखवारे, परम शक्ति संयम व्रतधारी परम तपस्वी जग उजियारे। घट घट वासी विघ्न विनाशी ब्रह्म तत्व के जाननहारे, परम अगम्य सर्व सुख राशि पर ब्रह्म संतन हितकारे। काम क्रोध लोभादि माया त्यागी जगत के बंधन सारे, दीनन हित सुख वैभव और पद छोड़ी सहे अतिशय दुख भारे। अगणित जीव दुखी जग के त्रय ताप शाप अभिभूत विचारे, शरण गहे की लजी आज उनकी रखियो गुरुदेव प्यारे। तुम ही एक सहाय हमारे दीन दुखी हम शरण तिहारे, परमारथ रथ हत निरंतर सबके बिगड़े काम सवारे। अधिपति हैड़ा खान परम शिव के आदेश हृदय निज धारे, तजी घर बार संदेश मुक्ति को पहुँचायो तुम द्वारे द्वारे। सद्गुरु विलसत हृदय तुम्हारे, तुम सद्गुरु के प्राण प्यारे। हो प्रतिरूप समर्थ समी विधि मम जीवन धन प्राण दुलारे। कर पकड़ा वात्सल्य भाव से ले चलने को मुक्ति दुआरे, कृपा करो अब दीन बंधु और काटो बंधन सकल हमारे। प्रभु वर आज्ञा कहो लुगावे महिमामय गुणगान तुम्हारे, द्वारिकेश आदेश होए तो चरणन लिपटियो रहूं तिहारे। द्वारिकेश आदेश होए तो चरणन लिपटियो रहूं तिहारे। ये श्री सद्गुरु स्तुति थी और नेक्स्ट है, इसी के आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे जो स्वयं श्री महेंद्र बाबा ने अपने भक्तों के लिए बोली है, और ये कुछ अनुच्छेदों के रूप में है, तो 1 by 1 इनको पढ़ेंगे। पहला अनुच्छेद है, विश्वेश्वरी श्री जगदम्बा की असीम दया जीवों पर सदा रहती है, यथा साध्य भजन पूजन करते ही रहो। स्मरण का अभ्यास इतना बढ़ना चाहिए कि हम प्रत्येक सानुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों में माँ का सादर स्मरण सदा कर सकें। साधना भजन यथाशक्ति करते रहना चाहिए। माँ तो बड़ी दयामयी है। श्रद्धा संयम तथा समर्पण की भावना बढ़ानी चाहिए। सरलता से जितना साधन बन सके उतना विश्वास पूर्वक करना चाहिए। जप अधिक से अधिक करना चाहिए। आज के दिनों में विशेष मानसिक जप ही करें। साधन अवस्था में संतोष की अपेक्षा असंतोष का मूल्य अधिक है। इसी प्रकार महत्वाकांक्षा भी परम उपयोगी है, परंतु महत्व का क्या स्वरूप है, महत्व प्राप्ति का क्या समुचित साधन है,
तथा जिस आकांक्षा से प्रेरित होकर मनुष्य अपने आकांक्षित पथ का अनुगमन करता है वह सुखदायी व दुखदायी, यह विचारणीय प्रश्न है। अस्तु अभी पारिवारिक जीवन में रहना है, अतएव सामाजिक वातावरणों का सर्वथा अस्वीकार तो नहीं हो सकता है। समाज की संकुचित दृष्टि में महत्वाकांक्षा जो स्वरूप है उससे आप अलग कैसे हो सकते हैं। ये वाला जो अनुच्छेद है इसमें थोड़े से हिंदी के टिपिकल शब्दों का यूज हुआ है। जितना थोड़ा बहुत मेरी समझ में ये आया है तो इसमें शायद ये बोला गया है कि जो भी साधन अवस्था में संतोष कम हो और असंतोष ज्यादा रहे उसका मूल्य ज्यादा है। मतलब हम अपने आप से अनसेटिस्फाइड रहें कि आज हमारी साधना कुछ कम रह गई, कल हम और अच्छे से करेंगे और नेक्स्ट डे हम इसी तरह अपनी साधना को बढ़ाते जाएंगे। अनसेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस फील्ड। इसके बाद बोला है कि महत्वाकांक्षा भी परम उपयोगी है, लेकिन महत्वाकांक्षा किसको बोला जा रहा है? तो महत्व प्राप्ति का क्या समुचित साधन है? जो चीज हमने शुरू में आकांक्षा की थी या जिस आकांक्षा से हम प्रेरित हुए थे कि हमें ये चीज प्राप्त होगी और उसी को पाने की इच्छा लेकर हम इस पथ पर चलने लगे, फिर जब हम इस पथ का अनुगमन कर रहे हैं तो चलने के दौरान हमें सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, ये प्रश्न हमें स्वयं से करना है और स्वयं अपनी वही पुरानी पहली आकांक्षा को याद रखना है। और ये विचारणीय प्रश्न है हम सब भक्तों के लिए छोड़ा हुआ है कि हमें अपनी साधना के दौरान अपने पथ में जो भी सुख और दुख फेस करने पड़ रहे हैं उस पर हम जरा सोचें जरूर। विमुक्ता आए तो भी सोचें, आनंद मिले तो भी सोचें। अस्तु, और चूंकि हम सब पारिवारिक, मोस्ट ऑफ हम सब में से जितने भी हैं वो पारिवारिक जीवन में हैं, हमारे साथ सबके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हम पूरी तरह से जो समाज में जिस महत्वाकांक्षा की जो डेफिनेशन है और समाज में जो भी बाकी वातावरण, सामाजिक वातावरण है, उससे हम दूर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन समाज की संकुचित दृष्टि में महत्वाकांक्षा का जो स्वरूप है उस पर भी हमें ध्यान रखना है और उससे हम पूरी तरह अलग कैसे हो सकते हैं यह स्वयं ही हमें विचार करना है। नेक्स्ट अनुच्छेद है, जीव के हृदय में स्वाभाविक स्मृति होती है जिससे उसका संबंध ममत्वपूर्ण व पूर्णतः पवित्र एकांतिक साधन युक्त होता है। इस नैसर्गिक प्रणालिका के द्वारा हमें यह एक विशिष्ट उद्बोधन प्राप्त होता है कि यदि हम महाशक्ति के चरणों में अपने चिरकाल के स्वतः सिद्ध संबंध को सुदृढ़, सुव्यवस्थित तथा सचेतनापूर्ण विश्वास रखें तो साधन काल के बहुत से विघ्न स्वमेव दूर हो जाएं। मतलब जब हम अपनी साधना कर रहे हैं, हम मेडिटेट करते हैं या हम जप करते हैं, हम जिस भी तरीके से अपने भगवान को, अपने सदगुरु देव को याद करते हैं, तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारा और उनका जो संबंध है वो काफी पुराना है, जन्मों जन्मों से है। और अगर छोटी मोटी बीच में व्यवधान आ रहे हैं तो हम बस उस अपने विश्वास को सुदृढ़ रखे रहें। छोटी चीजें तो काफी अपने आप ही हट जाएंगी और अगर बड़े विघ्न है भी तो गुरुदेव का हाथ साथ है, आशीर्वाद है, तो उससे भी हम आसानी से टैकल कर ले जाएंगे। संबंधाभिमानी भव अखंड स्मृति का प्रेरक है और आहा प्यारे, जहाँ स्मृति है, इष्ट का स्मरण है, अपने की याद है, वहां तो सब कुछ है। सकल साधनाओं की सिद्धि तो वहीं अनायास और अशेष रूप से उपस्थित होती है। यस्तु भक्त्या स्मृत्य नूनम तेषाम सिद्धि प्रजायते। नेक्स्ट अनुच्छेद उन्होंने लिखा है इसी अमृतवाणी में, संसार में सबसे अधिक पूज्य व परम आदरणीय वस्तु समय है। हे मानव, तुम्हारे मानवत्व का सच्चा रूप समय के सदुपयोग से ही प्राप्त हो सकेगा। यदि तुमने शीघ्र ही समय को अपना जीवन सर्वस्व समझ लिया तो अपने श्रेय व प्रेम के मार्ग का महान सुनिश्चित सफल साधन प्राप्त कर लिया। तो अपने समय के एक एक क्षण में हम भगवान का नाम लें तो ये सबसे बेस्ट यूज ऑफ टाइम होगा। नेक्स्ट, श्री गुरु कृपा ही सहाय है, श्री गुरु कृपा ही केवलम। मैं दुखी नहीं हूं, हम लोग दीन अवश्य हैं, परंतु हमारा दैन्य भाव उसी एक समर्थ सद्गुरु के महाशक्ति संपन्न श्री चरणों में ही है। प्रवाहक जीवन धारा अंततः कहाँ विश्राम पाएगी, यह अति आवश्यक विचारणीय प्रसंग है। आश्चर्य, महान आश्चर्य, यह अज्ञात तत्व अनादि प्रश्न बनकर हमारे हित पद्म को झकझकोरित करता रहा है, तथापि इस पुरातन परम रहस्यमयी समस्या का स्पष्ट उत्तर पाने में हम असफल ही रहे हैं। इस अज्ञात नियंत्रित यात्रा का, जीवन प्रवाह का आदि अंत उस आदि अंतहीन चरणों में अर्पण हो। यही एकमात्र सबका सर्वोत्तम समाधान एवं जन्म साफल्य का प्रवाहिक जीवन का पूर्ण विश्राम केंद्र है।
हाँ वे भी आ रहे हैं। और लास्ट है, श्री हैडिया खानी भगवान की कृपा हम में सर्वदा जागृत हो। एक सेकंड बस, लास्ट है। सांस सांस में नाम लो, मंगलमय श्री हरि का सदा स्मरण करो, बार बार उनका स्मरण करो, प्रत्येक वस्तु में उन्हीं को देखो, निरंतर उन्हीं से प्रीति करो, उनके विरह में रो और उन्हीं की याद में आंसू बहाओ। इस तरह से महेंद्र बाबा की अमृतवाणी का प्रसंग है यहाँ पर समाप्त हुआ। भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय, जय महामाया की जय। जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत रोचक। और आप इस तरह से ही आके हमें, हमारे लिए, सबके लिए नया था ये। हमने तो बहुत, ज़्यादातर लोगों ने ये नहीं सुन रखा ना पढ़ा है। तो आप इस तरह ही आते रहें और हमें मतलब गाइड करते रहें, मार्गदर्शन करते रहें। ये अच्छा, थोड़ा हमारे साथ में निमेशिका जी जोशी हैं, और निमेशिका जी श्री रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहती हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो मैं निमेशिका जी को बुलाऊंगा कि वो करें। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। आज मैं रुद्राष्टकम करूंगी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, विराज्ञानुभूतिसुमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणगार संसारकारं नतोऽहम्। तुषाराद्रि संकाशगौरं गम्भीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा, चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीष्टं मां मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं, त्रयः शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं, कलातीत कल्याणकल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी, चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी, नयावत् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्तीह लोके कलेवानराणां, नतावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं, न जानामि योगं जपं नैव पूजा, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं, जराजन्म दुःखोपतातप्यमानं, प्रभो पाहेयापन्नमामीश शम्भो, रुद्राष्टकं निनं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्यते, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति। ओम भोले बाबा की जय। हाँ जी, भोले बाबा की जय। आप सब लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे, तो जिससे ये बहुत बहुत सुंदर। और भी इम्प्रूव कर सके। आप लोग सब लोगों के आशीर्वाद से देखिए अभी इतना कर पा रही है। आगे मैं सविता जी सेठ दीदी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि सविता दीदी।
हाँ, अभी मैं 5 मिनट तक करूँ। ठीक है। तो आगे मैं ललिता सहगल दीदी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए आगे, और उन्होंने जो भी भजन वगैरह। भोले बाबा की जय, कुत्ता टोपी बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय, बाड़िया खंडेश्वरी मात की जय। मैं भाग्य। श्री महेंद्र कीर्तन का पाठ करूंगी आज महेंद्र बाबा की। चल चल चल। ओम श्री महेंद्र स्त्रोत्र। जय चल चल। महेंद्र सुखेंद्र दयानिधि, पावन श्री गुरुदेव हमारे, बोलो, अभी तो जा। आनंद घन सुख कंद चारु, चल। मुख चंद्र घटा विसरे न विसारे, ब्रह्मचार्य रत अमित दीप्त युक्त, तेज पुंज सुंदर तन धारे, चिर प्रसन्न नयनाभिराम मुख, कांति कांति सागर सम प्यारे, लोल लोल लोचन ललाम, सुषमा युत अमी हलाहल धारे, भव्य भाल बाहु विशाल, सदगुरु मणिमाल हृदय में धारे, मधुर वैन सुनि परत चैन, चिर शांति सुधा सर सावन हारे, सरल वेश उन्मुक्त केश, नम श्यामल जटा जूट शिर धारे, समदर्शी निर्दोष दृष्टि, संत गण इष्ट नय नारत नारे, सर्व कला में सर्व शो में, अविनाशी नयनन के तारे, परम योगी योगीश्वर ज्ञानी, जगन्नाथ जग के रखवारे, परम शक्ति संयम व्रतधारी, परम तपस्वी जग उजियारे, घट घट वासी विघ्न विनाशी, ब्रह्म तत्व के जानन हारे, परम अगम्य सर्व सुख राशि, परम ब्रह्म संतन हितकारे, काम क्रोध लोभाधिक माया, त्यागत जगत के बंधन सारे, दीनन हित सुख वैभव और पद, छोड़े सहे अतिशय दुख भारे, जग के जीव अनेक दुखी, भय ताप शाप अभिभूत विचारे, शरण गहे की लाज आप, उनकी राखियो गुरुदेव प्यारे, तुम ही एक सहाय हमारे, दीन दुखी हम शरण तिहारे, परमारथ रत रहत निरंतर, सबके बिगड़े काम सवारे, अधिपति हैड़ा खान परम, गुरु के आदेश हृदय निज धारे, तजी घर बार संदेश मुक्ति को, पहुंचाया तुम द्वारे द्वारे, सदगुरु सत हृदय तुम्हारे, तुम सदगुरु के प्राण दुलारे, हो प्रतिरूप समर्थ सभी विधि, मम जीवन घन प्राण दुलारे, निज कर में कर लिया हमारा, पहुंचाने को मुक्ति द्वारे, करो कृपा हे दीन बंधु अब, काटे बंधन सकल हमारे, प्रभु और आज्ञा कहाँ लुगावे, महिमा में गुणगान तुम्हारे, द्वारिकाधीश आदेश होए तो, द्वारिकाधीश आदेश होए तो, चरणन लिपटो प्रभु तिहारे, महेंद्र दोहा। वंदो संत महेंद्र के, पाद पदम सिर नाय, जी है पद पंकज की कृपा, ये में ईस दिखाए। मेरी मम्मी ये बोला करती थी, महेंद्र बाबा तेरी याद आई, शुभ घड़ी ये तुम्ही ने दिखाई। बोले बाबा की जय। जी दीदी, ये हमें सदैव स्मृति में रहना चाहिए कि ये हमें जो दिशा दिखाई है ये महेंद्र बाबा ने ही दिखाई है, और उनकी वजह से ही सारे भक्तजन बाबा के बारे में जान पाए। और हम जो भी हम पढ़ रहे हैं या जिस भी अवस्था में है, हमारी जो भी उन्नति हो रही है साधन के क्षेत्र में, या भगवान की कृपा हो रही है, महेंद्र बाबा के दिखाए मार्ग से ही हो रही है। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा शैलेंद्र जी को
अगर शैलेंद्र भाई साहब हैं और कोई भजन वगैरह सुनाना चाहते हैं। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की हैं। तो चूंकि आज का जो विषय है वो महेंद्र महाराज जी पे हाँ, मुख्य रूप से हमने केंद्रित किया है, तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े और काके लागू पाए, आए। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। तो आई थिंक इससे अच्छा कोई अनूठा उदाहरण नहीं हो सकता कि आज आप अभी जो बात कर रहे थे कि अगर महेंद्र महाराज जी नहीं होते तो शायद हमको भोले के दर्शन कभी हो नहीं पाते। मैं वो दिव्यानुभूति किताब जो विष्णु जी ने लिखी है, मैं वो देख रहा था। उसमें उन्होंने विस्तृत रूप से लिखा है कि 20 साल के अथक प्रयास उन्होंने किए और तब जाके उन्हें अनुभूति हुई कि महाराज जी का आवागमन होने वाला है, अवतरण होने वाला है। और महेंद्र महाराज जी के विषय में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो मैं नॉर्मली हमारी मीटिंग जब रहती है तो मैं कई बार अपनी टीम को बोलता हूं कि है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी, शर्त है कि बिन रुके चलना पड़ेगा। तो उनके दिमाग में ये था कि मेरी मंजिल जो नजदीक है, मेरे जो भक्त हैं उनको भोले बाबा के दर्शन कराने हैं, तो उनके जो प्रयास थे वो बहुत अथक थे और उन्होंने पूरी धरती कई बार नाप डाली, पूरा हिंदुस्तान के कई सारे राज्य और देश और प्रदेश और कई सारे आश्रम और भूमि कई जगह कई बार नाप डाली उन्होंने। तो ये उनका अथक प्रयास है कि हम सबको दर्शन हुए। और एक प्रसंग छोटा सा उसमें जैसे दिया हुआ था, जब महेंद्र महाराज शरीर त्याग रहे थे तो शास्त्री जी भी साथ में बैठे हुए थे और भी बहुत सारे भक्त थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई अगर कोई आके बोलेगा कि मैं मेहड़ा खान बाबा हूं तो तुम लोग कैसे मानोगे? तो उन्होंने फिर शास्त्री जी के कान में बताया कि ये एक मंत्र है, ये मंत्र कोई अगर गद्दी पे आके बैठ के बोलेगा तब आप मान जाना कि यही हेड़ा खान वाले महाराज जी है। तो ऐसा उसमें वर्णन दिया है। और वैसे हम जानते हैं कि वृंदावन का आश्रम हो तो वहां पे स्थापना महेंद्र महाराज जी ने करी, कटघरी आश्रम की भी स्थापना महेंद्र महाराज जी ने करी। और महेंद्र महाराज जी का इतना मतलब अटूट विश्वास था कि उन्होंने कमरा भी बगल में जो बनवा के रखा था वो उसकी कमरे की भी आरती किया करते थे कि नहीं भोले बाबा इसी कमरे में आके शयन करेंगे। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो शायद, और एक हम सब लोग जो एकत्रित हुए हैं, हम सब लोगों को भोले बाबा के दर्शन हुए, हमारा जो इतना एक जो विश्वास है, जो भोले बाबा के ऊपर विश्वास है, शायद अगर महेंद्र महाराज जी नहीं होते तो मुझे लगता है कि हम सब लोग उनके नजदीक कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो ये सब उनकी कृपा की वजह से ही है। तो ये हम सब लोगों को जो सब एकत्रित भी हुए हैं, ये भी संभवतः उनका ही एक अनूठा प्रयास रहा कि ऐसे ऐसे सब लोग मिलेंगे और सब लोग ऐसे सत्संग करेंगे या एक परिवार की तरह रहेंगे। तो शायद ये उनके बिना संभव नहीं है। तो वो जो बात मैंने कही कि गुरु गोविंद, तो शायद उसमें महेंद्र महाराज जी का बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने शायद हम सबको वो दे दिया जो हम शायद उनके बिना इस चीज को हासिल नहीं कर सकते थे। भोले बाबा की जय। बहुत 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 आनंददायक और बहुत सुंदर, आपने मोटिवेशन बढ़ा दिया एकदम से हमारा। ठीक है, सब चीजों में। इसके अलावा मैं 4 लाइनें अगर आप लोग अगर समय हो तो मैं सुना सकता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। तो हे दया में, आवाज आ रही है क्या? बहुत साफ आवाज आ रही है आपकी, एकदम साफ। हाँ, मेरा थोड़ा सा वो हो गया था। हे दया में आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। जन्मदाता आप ही, माता पिता भगवान हो, सर्व सुखदाता सखा भ्राता हो, तन मन प्राण हो। हे दया में आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। और भगवान के उपकार का तो हम कभी ऋण उतार ही नहीं सकते हैं। तो उसके बारे में कहा गया है कि आपके उपकार का हम ऋण चुका सकते नहीं, बिन कृपा के शांति सुख का सार पा सकते नहीं।
हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। दीजिए वह मति बने हम सद्गुनी संसार में, मन हो मंजुल धर्म में और तन लगे उपकार में। हे दयामय आप ही संसार के आधार हो, आप ही करतार हो, हम सब के पालनहार हो। भोले बाबा की जय। शैलेंद्र जी आते रहिए और हमेशा कुछ न कुछ ऐसे ही तैयार करके, मतलब आगे एक दूसरे को साथ में, सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि जी भाई जी, सब एक दूसरे को कुछ न कुछ प्रेरणा दे पाए। तो आगे करेक्ट इस करेक्ट। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सविता दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सविता जी सेठ, भोले वो बाबा की जय, भोली माँ बोले, की जय। बोली भैया। मुझे साहित्य का बिल्कुल भी ज्यादा ज्ञान नहीं है। अपने छोटे से ज्ञान से मैं बस पुस्तक के माध्यम से आपको पढ़कर सुना रही हूँ। भोले बाबा की जय। भगवान महेंद्र महाराज जी ने आप स्वयं लेटर लिखा है श्री विष्णु दत्त शास्त्री जी, हमारे आचार्य जी को। बाबा जी ने लिखा है, ओम श्री सदगुरुवे नमः। ये 12/2/1962 का लेटर है। परम प्रिय विष्णु भाई, आशीर्वाद प्रेषित श्री गुरु चालीसा तथा श्री राधाष्टक प्राप्त हुए। सरस रचना से मुझ शुष्क हृदय में भी रसो उल्लास की तरंगे उठी। मधुर एवं गंभीर भाव, सरल शब्द तथा प्रेमामृत पूर्ण रचना आचार्य परंपरा के सुंदर प्रतीक हैं। साधुवाद। त्रेता में माँ कौशल्या ने श्री राम को गोद में खिलाया था। आहा, इस कली काल में माँ कौशल्या ने अपने सुखद क्रीड़ा में विष्णु की बाल क्रीड़ा रस का पान किया है। श्री राम ने जो पावन चरित्र किया था, उसी पावन कीर्ति की चारु चंद्रिका विष्णु ने दिग दिगंत में अपनी मधुर कृति द्वारा फैलाई है। इस तुच्छ को आप इतना अधिक आदर देते हैं, अतः संकोच होना स्वाभाविक ही है। अल्मोड़ा का कार्ड साथ में भेज रहा हूँ। शुभेच्छुक महेंद्र। परम गुरु महेंद्र जी महाराज जी की जय। अभी एक और भी थोड़ा बोलना चाहती हूँ। ये हमारी श्री सदाशिव चरितमृत जी में प्रभु ने आप स्वयं प्रभु से क्या विनती की है। हमारे महेंद्र महाराज जी ने भगवान बाबा हड़िया खंडी जी से, सर्वेश्वर वरेश्वर भगवान श्री हड़िया खानी से यही प्रार्थना है कि उनके शाश्वत चैतन्य चित्र, दिव्य चरित्र तथा समाहित चिंतन में हमारा मन लगे। फिर दोबारा बोलूंगी। सर्वेश्वर वरेश्वर भगवान श्री हड़िया खंडी जी से यही प्रार्थना है कि उनके शाश्वत चैतन्य चित्र, दिव्य चरित्र तथा समाहित चिंतन में हमारा मन लगे। श्री सद्गुरु कृपा से यह वर पाऊं, श्री सद्गुरु कृपा से यह वर पाऊं, चित्र चरित्र चिंतन में मन लाऊं, चित्र चरित्र चिंतन में मन लाऊं। श्री चरणाश्रित श्री महेंद्र स्वामी जी महाराज। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। परम गुरु सदगुरु श्री महेंद्र जी महाराज जी की जय। हम सबको बाबा के चित्र, चरित्र और चिंतन, इन तीनों चीज़ों में मन लाना चाहिए। और जो भी हम कार्य करें वो बाबा के निमित्त ही करें। और इतना सुंदर प्रेरक शिक्षाओं से वांग्मय साहित्य भरा पड़ा है हैड़ा खान का। तो आप सब लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेते रहें, सिखाते रहें, ऐसे ही हमें आगे बढ़ते रहना है। और मैं दीपक रगानी जी हैं क्या हमारे पास में? दीपक रगानी जी, हेलो।
ठीक है। यश भाई। हाँ जी दीपक जी, भोले बाबा की जय। हाँ जी दीपक जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? एक हाँ एक मेरे जा रहा है भोले बाबा की जय। हाँ आवाज आ रही है आपकी, साफ आ रही। हाँ मैं आपका हाँ बात हुआ था तो मैंने एक सत्संग का एक ढूंढा था जो 1976 के बुक महेंद्र महाराज की बुक हाथ में आई थी, तो उसमें एक अच्छा प्रसंग अच्छा था तो मैं शेयर करना बताइए चाहूंगा। जी, शेयर थोड़ा करिए। आप थोड़ा कॉर्पोरेट करना पड़ेगा क्योंकि गुजराती में लिखा हुआ है सर, तो मैं वही वही गुजराती टू आप गुजराती पढ़ना चाहूंगा। आप पढ़िए थोड़ा थोड़ा करके ना, मतलब उसको हाँ आगे एक पैराग्राफ पढ़ के फिर हिंदी में पढ़ाइए जैसा है। तो ये पुस्तक पूरी गुजराती में है। हाँ पूरी पूरी पुस्तक गुजराती में है। उसका मेरे ख्याल से हिंदी भी आवृत्ति है, आशीर्वाद અને आदेश, जो अच्छा महेंद्र अच्छा, बाबा ने खुद ठीक। वो लिखा हुआ है शायद हाँ मेरे ठीक है ख्याल। ठीक है, आप बताते रहिए साथ में पढ़ के। हाँ बोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, बोले हैराखंडेश्वरी मात की जय। श्री सद्गुरुवे नमः। પ્રતિશિષ્ટ શ્રી શ્રી સદગુરુની પુણ્ય સ્મૃતિ ઉલ્લેખન આ તત્વ વાસ્તવિક રૂપમાં પ્રમાણિક થઈ જાય છે અને પુણ્યના પરાકાષ્ઠાએ સ્વાભાવિક સંવેદનના સંદેહના સર્વત્ર પ્રમાણિક રહ્યા કરે છે। અર્થાત શ્રી બાબાએ તમામ સમય માટે, તમામ મનુષ્ય માટે, તમામ અવસ્થાઓ, હરેક ક્ષણમાં અને સગળી સાધનાઓના મૂળ સાધનમાં પ્રશહ માર્ગ નિર્દેશ કર્યો છે। ભગવાનની આ સનાતન રીત છે। પરમ પુરુષ શ્રી ભગવાન ચિરકાળની જીવનમાં જગતમાં વિવિધ પ્રકારના પોતાના તરફ મધુકળ આહવાન કરી રહેલા છે। આ આહવાનના માર્ગ ઉપર અગ્રેસર બની સચ્ચિદાનંદને પ્રાપ્ત કરી ઋષિઓને પૂર્ણાનંદ સ્તોત્રમાં ઋતવસ્તુ વિધેત અમૃતસવ પુત્રો હો કહી જગતવાસીઓને મહાન માર્ગ ઉપર ચાલવા માટે આહવાન કરેલું છે। અનાદન ધ્વનિને અર્થાંત ધ્વનિ ડમરુ ધ્વનિ ઋષિના મહાપુરુષ પુરુષાસિદ્ધ ભગવાન અતિ કૃપા ચિરંજીવ આહવાન કરેલી દિવ્ય જીવન લાભ માર્ગ જીવોનો દિવ્ય પુરુષો આ દિવ્ય સનાતન આહવાન છે। શ્રી બાબાનું આહવાન પણ આ જ રીતે નું વાંચન કરી પોતાના જાતને યથાવત સમજી શકે છે। કાર્ય સિદ્ધિ માટે શરીર, વાણી, મનનો સહયોગ નિશાન જરૂરી છે। આ બધા જાણે છે। માનવ જીવનમાં પુણ્ય અને પ્રાકૃતિ ઉલ્લેખનની સગળી ઇન્દ્રિયો શરીરના પૂર્ણ સહયોગ અનિવાર્ય છે। આ સહયોગમાં સમય આવશ્યકતા પણ પુસ્તકો વિશેષ રૂપી વ્યાખ્યાનો આપવામાં આવે છે। મનના આધારિત समाधान चालवा निवित आवामा आप्यो छे। जो अभी जो मेन बोलना चाहता हूं वो अभी ये है कि आदुर्शी भावना यश सिद्ध भवती तादुर्शियो। बोलने का मतलब यह है कि पोतानी भावना प्रमाणे जो आपकी भावना रहेगा उसमें आपको सिद्धि सफलता मिलेगी। दूसरा है मन एवं मनुष्यना कारण बंध मोक्षात्ना। जीवन में बंधन अथवा मोक्ष नु कारण मनुष्य नु मन ज छे। जो आपका मनुष्य का जीवन है उसमें आपका मोक्ष का कारण आपका मन है। दैट इज व्हाट ही वांट टू एक्सप्लेन। मनोशु तत्वमा यश्म मनो चेष्टा मनोमया। अर्थात मन ज धर्मनु आदि छे। धर्मना मननु ज श्रेष्ठ सनातन स्थान छे। धर्मनु मनोबल ज आ भगवान गीताમાં કહેલું છે। યશાવેશ્ય મનોયેમા નિત્યા મુક્તા ઉપાયતે यत्या परमोत्यानेम्य मुक्तायतो मताः। अर्थात मारामा मन અને કઈ નિરૂપ થઈને જે ભક્ત પરમ શ્રદ્ધા સાથે મારી ઉપાસના કરે છે એ મારા વિચારો પ્રમાણે શ્રેષ્ઠ યોગી છે। મનસો સાવ શ્લોકમાં પણ આ જ રીતે કીધું છે। ध्यानेन मनसा पुरुषो परमवे मध्ये दृढ़ भावयुक्त च नित्यम आवेद्य संयुगद अति हिवे गणम योगी तथा ब्रह्म उपेनी दिव्यतम। तो ये छोटा सा प्रसंग जो मूल रूप से यही करना चाहता, आपका जो भावना के आधार पे आपका जीवन है दैट इज, तो अपना बाबा मनसा फले तुम्हारी, तो यही बोलना चाहता था। बोले बाबा की जय, बोली मैया की जय, हाँ बाबा का महेंद्र भी महाराज की जय। महेंद्र महाराज ने लिखा है कि बाबा का डिंडिम घोष है, प्रखर वाक्य है कि बच्चा मनसा फलेगी या बाबा मनसा फलेगी। जो हमारा जो लोगो है उसका भी हमने वो
कैप्शन वही लगा रखा है कि बाबा मनसा फलेगी। तो जैसे ही आपकी मनसा होगी वैसा ही फल मिलेगा। आगे मैं आमंत्रित करना चाहूँगा यश भाई को। यश भाई आए और जो भी उनको विषय कहना है इससे संबंधित वो आगे बढ़ाएं। यश भाई। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। महेंद्र महाराज का नाम जब आता है तो हम सबके मतलब ऐसा लगता है हमारी भक्ति हमें सार्थक होती हुई सी प्रतीत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत समय से भक्ति कर रहे थे लेकिन ना तो भगवान को भी प्राप्त कर पा रहे थे। जहाँ तक मेरा अपना अनुभव है, हो सकता है कुछ लोगों को पहले ही प्राप्त हो गए हों भगवान, लेकिन जब भोले बाबा का आविर्भाव हुआ है महेंद्र महाराज की वजह से, तो ऐसा लगता है जैसे हमारी भक्ति को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अवतरण लिया था। और मेरा ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि वो माता ही थी, क्योंकि वो साधारण कोई संत नहीं थे, कोई साधारण वो नहीं थे। जब भगवान हेड़ा खान आए थे पुराने स्वरूप में, तो उन्होंने कहा था कि जब माता ने देखा कि ये तो सृष्टि पे गए और बहुत सारे लोग कल्याण करके चले आए, इनकी कीर्ति को अमर करने के लिए मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। तो माता महेंद्र महाराज का रूप लेकर आई और उन्होंने उनको जगाया, उनकी कीर्ति को जगाया पूरी सृष्टि में, और उसके बाद में दोबारा उनका प्राकट्य कराया। स्थिर रूप से उनको स्थापित करने के लिए ही माता ने स्वरूप लिया था महेंद्र बाबा का। क्योंकि मैं देखता हूँ महेंद्र बाबा के आगे हमेशा एक शेर बैठा रहता है और बाबा के आगे हमेशा बैल बैठा रहता है। तो महेंद्र बाबा के आगे अगर शेर है तो शेर जो है माता का ही प्रतीक है, और माता के सामने ही शेर रहता है। कुछ लोग बताते हैं कि अम्बा का प्रतीक थे। महेंद्र बाबा का जो डेडिकेशन था बाबा के प्रति, वो इतना ज़्यादा कहते ना, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ट्रू था कि हमारा भी हमारे गुरु के प्रति वही डेडिकेशन होना चाहिए। उनके लिए उनके महेंद्र बाबा के माता पिता गुरु भाई भजन ध्यान और भक्ति गान सब कुछ थे हेड़ा खान बाबा जी। सुबह शाम सब उनका बाबा थे और बाबा में ही वो हमेशा रमे रहते थे। और अर्जुन की आंख की तरह उनका हमेशा ध्यान रहता था बाबा की तरफ। हर समय वो कहते थे, मतलब अपने बाबा जी में खोए रहे। 14 वर्ष की अवस्था से परिवार त्याग कर कितने वर्षों तक हमें तो कितने आसानी से मिल गए हैं। अगर हम अपने आप को देखें तो हमें तो कहते ना बैठे बैठाए मिल गए। पता नहीं पिछले जन्म में मोतीदान करे थे, क्या किया था, जो हमको इतनी आसानी से प्राप्त हो गए। महेंद्र बाबा की जैसी भक्ति करना तो हमारे बस की है भी नहीं। सच बताऊं मेरे बस की तो है नहीं, क्योंकि पूरे भारत का कितना भ्रमण किया उन्होंने, कितने हिमालय पर अकेले रहे, कितने वो गुजरात में तपस्याएं की, चट्टानों पर बैठ बैठ के जगह जगह, और भगवान को तलाशते रहे और हमारे लिए सुलभ करके चले गए। वो तो पराशक्ति थे, इस वजह से हम हमारे लिए करके चले गए। और कितना सरल रूप से उन्होंने भगवान के प्रेम और भक्ति को समझाया है। दिव्य कथामृत में अगर हम देखेंगे तो भगवान के सारे स्वरूपों का उन्होंने वर्णन किया। माता ही इन स्वरूपों को समझ सकती हैं, हर कोई तो समझ नहीं सकता है ना। एक तरफ तो कहते हैं क्षमाशील भगवान विष्णु है, भगवान के लिए कहते हैं कि वो तो क्षमाशील भगवान विष्णु है, और कहीं लिख देते हैं वो दूसरी जगह पे कहीं कर्कश कठिन कृपाण है वे, कि भगवान कठोर भी हैं, अगर आप गलत चीज करोगे तो दुष्टों का संहार करने वाले भी हैं। और प्रेम का सबको संदेश दिया कितनी आसानी से। उन्होंने समाज को बहुत सारे मैसेज उनके, अगर हम दिव्य कथामृत पढ़ेंगे, बहुत सारी उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे तो उनमें बहुत छोटे छोटे मैसेज डाल गए, बहुत डीप मैसेज हैं। वो कहते हैं सबई धर्म श्रेय कर दाता, द्वेष घृणा नहीं धर्म कहता। बहुत सारे लोग धर्मों में फंसे रहते हैं। वो कहते हैं कि सभी धर्म महेंद्र महाराज का ही तो मैसेज है। हम दिव्य कथामृत को डेडिकेटेड बुक मानते हैं हेड़ा खान बाबा जी के लिए, लेकिन हम टेक्निकलिटी पे जाएं उसकी किताब की पर और उसकी थीम पर जाएं तो उसके अंदर छाप जो निकली विचारों की वो महेंद्र बाबा की है। उन्होंने उसके अंदर जो संजो के अपने विचारों को प्रकट किया है वहां पर, और बहुत सारे ज्ञान को अपने को प्रकट किया है वहां पर। और नंदी बाबा की व्यथा को भी उन्होंने वर्णन किया है, जो कि माता ही देख सकती थी कैलाश पे। वो कहते हैं मोह बिन नाथ कहाँ पगधारो, मम बिन नाथ कहाँ पगधारो, के बिना मुझे छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो। भगवान शिव से नंदी बाबा वहां पर कहते हैं। किस तरह से उन्होंने वर्णन किया है। दिव्य कथामृत पर जा रहा हूँ मैं इस समय पर, क्योंकि मुझे मेरे ज्यादा दिल के करीब वही पुस्तक है इस समय, और मैं काफी पढ़ रहा हूँ उसको। तो बाबा के शरणन रहो, अहो विभूत विराट, ये अरूप अपरूप हैं, अहो सुछंद सुराट। कितना सुंदरता के साथ उन्होंने सारा समर्पण दे दिया है कि बाबा के ही शरण में रहो, इधर उधर भटको ही मत कहीं, अब तुम्हारा सब कल्याण बाबा ही कर देंगे। और कितना भगवान के जैसे हम देखते हैं ना, भगवान शिव के जैसे हम जाते हैं शिव पुराण में, या हम जाएंगे मार्कंडे पुराण में जाएंगे या स्कंद पुराण में जाएंगे, तो बड़े टिपिकल संस्कृत में स्तुतियां दी हुई हैं। भगवान के स्वरूप को इतना सरल भाव से उन्होंने वर्णित किया हुआ है। आकृति श्री त्रिपुरारि की अयंग अंक मयंक सुशोभ, दया चंद हे चंद ढिंग जमतम करत सुशोभ। कितनी आसानी से उन्होंने भगवान के स्वरूप को समझाया है।
और तुलसीदास जी जैसा पद रचना भी करके गए, वो बिल्कुल जैसे तुलसीदास जी जिन्होंने पद रचना की थी। एक लाइन में बोलकर सुनाना चाहता हूँ बाबा की, जो बहुत अच्छी लगती है। महिमा न कहि सक शेष सारद और को वर्णन करे, शिव धाम श्रृंग सुशोभ शंकर अम्बयुत करुणा करे, श्रीपाद भूषित भूमि कड़ की भव्यता गुरुता महा, आशित सदा परितृप्त हो मुनिराज मन रमते जहाँ। तो ये तो रहा दिव्य कथा अमृत से जो मेरे भाव थे या जो मुझे उसमें से समझ में आया बाबा के बारे में। अब मैंने महेंद्र महाराज के ऊपर अभी, क्योंकि पता नहीं कहाँ से आ गया है, ये उल्टा सीधा लिखने की आदत पड़ गई है मुझे, कुछ भी कहीं से जोड़ तोड़ के लिख लेता हूँ, फिर आप सबको पका देता हूँ सुना के। तो क्षमा चाहता हूँ एडवांस में, आज भी मैंने ऐसे ही कुछ प्रयोग कर दिया है। तो महेंद्र बाबा के लिए कुछ लाइनें लिख दी हैं मैंने आज, अभी जब पता चला टॉपिक थोड़ा सा व्यस्त था, शाम को अभी तुरंत ही लिखा है, मतलब 10-15 मिनट में आपको सुनते सुनते लिख दिया है। तो मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। जो ना होते महेंद्र महाराज, दिव्य कथा अमृत धरा पर लाता कौन, परम दया में शिव रूप सरल से जन जन को मिलवाता कौन, ज्ञान चिच्छ के उजियारे दे अंधियारे हमारे मिटाता कौन, जो ना होते महेंद्र महाराज धरा पर शिव को लाता कौन, बैरागी भोले शंकर को दयादान को मनाता कौन, हेड़ा खान के दुर्गम क्षेत्र को परम पूज्य बनाता कौन, जो न होते महेंद्र महाराज वृंदावन गुण गाता कौन, सत्य सरलता प्रेम भाव से हृदय कमल को खिलाता कौन, दिव्य धाम सुख धाम महान में साम सदा शिव कुंज निकुंज को वर भक्तन के लिए बनवाता कौन, जो ना होते महेंद्र महाराज कृष्ण धाम दिखलाता कौन। क्योंकि वृंदावन को जानने में बाबा का बड़ा सहयोग रहा है। मैं वृंदावन में बहुत अच्छा जाता रहा हूँ, लेकिन बाबा की कृपा से मैं जान पाया वृंदावन की महिमा को, नहीं तो मैं तो ऐसे सोचता वृंदावन को ज्यादा उसका वो नहीं था मेरे मन में, ठीक है चलो अच्छा है वृंदावन तो भोले बाबा के वक्त है, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं यही तो धाम है कृष्ण। जो ना होते महेंद्र महाराज कृष्ण धाम दिखलाता कौन, जो ना होते महेंद्र महाराज शिव तत्व समझाता कौन, बिखरे, अब हम सबको जोड़ दिया महेंद्र बाबा ने, बिखरे हुए हम मोतियों को एक माला में परोता कौन, जो ना होते महेंद्र महाराज दिव्य ज्ञान जगाता कौन, महाध्यान समझाता कौन, जीवन सफल बनाता कौन, मोक्ष मुक्ति दिखलाता कौन, ईश्वर को भक्तों से मिलवाता कौन, ईश्वर को भक्तों से मिलवा दिया है। जो ना होते महेंद्र महाराज, जो ना होते महेंद्र महाराज तो हमें कौन मिलवाता भगवान से। तो बस यही मैंने उल्टी सीधी लाइनें जोड़ के लिख दी रचना। महेंद्र तो महाराज बहुत सहयोग है। बाबा की ही आप पे वो दया है, महेंद्र महाराज की दया है, जो आपकी कवित्व शक्ति इतनी प्रबल है और आप इतना सुंदर लिख लेते हो। हम तो बैठे लिखने, हमसे 2 लाइन नहीं जुड़े सुबह से शाम तक, आप तो 15 मिनट में इतना। नहीं, हम सब में यश जो है वो एक, जैसे हम ललिता जी को बोलते हैं यश है रजत है, ये हम सब लोगों के ज्ञान में, या राजन भाई साहब आते हैं तो ये सब लोग हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं और यश इसमें वाकई मतलब अच्छा ज्ञान रखते हैं और हम सब लोगों को काफी अच्छा लगता है यश को सुनने के बाद। देखिए ये तो सिर्फ बाबा जी की कृपा है कि मैं कुछ लिख लेता हूँ। मुझे तो कहते हैं ना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा तो अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है, अगर मेरे हाथ का बाल भी टूट जाए तो मैं उसे जोड़ सकूं, सर के बाल को नहीं जोड़ सकता, पर बाबा की कृपा है, पता नहीं कहाँ से लिख लेता हूँ। लेकिन जैसे मुझे कोई टॉपिक मिलता है तो मैं लिख लेता हूँ बस। मैं कह रहा हूँ ये आप एक डायरी लो या एक रजिस्टर लो अलग से। हाँ वो मैं अंजना दीदी को व्हाट्सएप करता रहता हूँ, इस वजह से डिलीट ना हो, फिर बाद में कभी लिख लूंगा बैठ के। अंजना दीदी आपकी जिम्मेदारी है कि रजिस्टर ला करके यश भाई के लिए। बहुत 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 सुंदर यश भाई, बहुत सुंदर गणपति वाला काम करना है आपको। एक्चुअली क्या है, मैंने थोड़ा सा गा दिया मैंने। अगर इसे अंजना दीदी की तरह से सुनेंगे तो बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छी कविता बन गया है, तो कभी अंजना दीदी का लैंग्वेज में से सुनेंगे और भी अच्छी रचनाएं हैं। बस यही है, बाबा की कृपा है, सभी के ऊपर है, हमारे ऊपर है। और मैं बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, मेरे साथ एक लड़का जिसका बाबा से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस लालच में कि मैं इनके साथ 15 तारीख को घूमने चलाया करूंगा वृंदावन बांके बिहारी, और वो मैंने ले जाकर रख दिया हेड़ा खान। चाहे अटपटा मन रहा हो उसका, चाहे वो ऊपर से दिखा रहा हो, उसने कहा जब ये यहाँ तक लाया है, डीजल खर्च कर रहा है, अपनी गाड़ी में बैठा के लाया, मुझे करना ही क्या है, तो मैं भी यहाँ बैठ लेता हूँ। पता नहीं कैसे और उसने दिव्य कथामृत उठा ली
उसने पूरी पुस्तक पढ़ ली। फिर दोबारा गए हम, दोबारा पढ़ ली। ऐसा हुआ 4 महीने से वो जा रहा है हर 15 तारीख को मेरे साथ में। और अभी मुझसे कह रहा परसों मैंने बाबा को सपने में देखा। तो मैंने कहा कहाँ देखा सपने में आपने बाबा को? तो कह रहा कि मैंने बाबा को देखा और वो बड़ा सुंदर नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे और बहुत सुंदर तेज निकल रहा था उनके चेहरे से और ऐसे मुस्कुरा रहे थे मुझे देखकर। तो मैंने कहा होगी कृपा तुम्हारे ऊपर स्वरूप। तो दिव्य कथा अमृत और वृंदावन आश्रम की इतनी कृपा है कि वो मतलब लड़का जो कि जानता ही नहीं था कुछ भी हेड़ा खान बाबा जी को, और मुझसे कह रहा मुझे दिव्य कथा अमृत की पुस्तक दे दो और बाबा की फोटो दे दो। मैं उसे कल दूंगा, उसे अरेंज करके, कलर प्रिंटर है ऑफिस में, तो कल एक प्रिंट ला के बाबा की फोटो देता हूँ उसे। उसने मंदिर वगैरह में लगाने की जगह मत दिखाई थी मुझे, यहाँ लगाऊंगा बाबा की फोटो। और पुस्तक मांग रहा कि हर सोमवार को पढ़ूंगा। अब बताइए, हम लोग तो बाबा के पीछे पड़ गए हैं, बाबा को कृपा करनी पड़ेगी हमारे ऊपर। वो तो बेचारा अनायास ही, कहते हैं अहोत की कृपा प्रभु की, ईश्वर की, भगवान शिव को जब भी तो कहते हैं औगड़दानी, कुछ भी किसी को दान कर दें। अब उसके स्वप्न में बाबा का आना, तो मैं तो इतना प्रसन्न हो गया इस बात से, मैंने बताओ, इसके भाग्य जाग गए। ठीक है, मैं विराम देता हूँ अपने शब्दों को। वो एक वो लाइन है ना मेरे स्मृति से उतरी है, के ही विधि कृपा करी अनाथ पर, ऐसी कोई लाइन है मेरे दिमाग में नहीं आ रही, महेंद्र महाराज की ही लिखी हुई है शायद, के ही विधि, कि कैसे भगवान ने कृपा करी है अनाथ पर, उसकी क्या। अब भगवान, हमें तो कितना पता है, हम क्या समझेंगे, भगवान कहाँ कहाँ किस किस जीव पर कृपा करते रहते हैं जो अच्छा, वो है। पहली बार गया था, हाँ पहली बार जब वो गया था तो उसको कुछ पैसे फंसे हुए थे उसके, हाँ हाँ बच्चों को कोचिंग वगैरह पढ़ाता है तो वहाँ पैसे फंसे हुए थे। अचानक से सडनली उसको आश्रम में बैठे बैठे फोन आ गया और पैसे दे दिए लोगों ने, खुद ही, जो दे नहीं रहे थे कॉल करने पर भी। तो मुझसे कह रहा अरे मेरा तो पैसे भी बाबा ने एक ही दिन में निकाल दिए। मैंने कहा बाबा ने नहीं निकाले हैं, इस जगह की महिमा है, तुम्हारे सारे, तुम्हारे जो तुम्हारे मन की इच्छाएं सबको पूरा होगी यहाँ पर। हाँ और अब बाबा भी सपने में देखे उसने, और मुझे फोटो दिखा रहा था, कह रहा ये वाली ड्रेस थी ब्लू कलर की, मैंने ऐसे करके बता रहा था कि इस तरह से बैठे हुए थे, ऐसे बाल थे। तो मैं कह रहा चलो प्रभु कैसे कृपा कर रहे हैं भक्तों पे। ठीक है, भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत आपकी रचना। मैं आगे, अनीता दीदी है हमारे साथ में, तो कोई अगर अनीता दीदी कोई भजन सुनाना चाहें। जी हाँ, हाँ, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। तेरे द्वार पर पड़ी मैं, तेरे द्वार पर पड़ी मैं, कब से पुकारती हूँ, कब से पुकारती हूँ, आने की बाट निस दिन, आने की बाट निस दिन, तेरी निहारती हूँ, तेरी निहारती हूँ, दर्शन कभी तो दोगे, दर्शन कभी तो तो दोगे। दोगे, विश्वास है ये मन में, विश्वास है ये मन में, संतोष दे के अपने, संतोष दे के अपने, मन को संभालती हूँ, मन को संभालती हूँ, पावन चरण तुम्हारे, पावन चरण तुम्हारे, अपने हृदय बसा के, अपने हृदय बसा के, नैनों के नीर से मैं, नैनों के नीर से मैं, हरदम पखारती हूँ, हरदम पखारती हूँ, मेरे रोम रोम में तुम, मेरे रोम रोम में तुम, आके समा गए हो,
आके समा गए हो। अंतर में ध्यान धर के, अंतर में ध्यान धर के, सब कुछ विसारता हूँ, सब कुछ विसारता हूँ। मैं पात की महा हूँ, मैं पात की महा हूँ। अपनाए कौन मुझको, अपनाए कौन मुझको, हो कर निराश मन में, हो कर निराश मन में। ऐसे विचारती हूँ, ऐसे विचारती हूँ। ओ हैड़ा खान वाले, ओ हैड़ा खान वाले, शिव शंभु हो स्वयं तुम, शिव शंभु हो स्वयं तुम। कोई माने या न माने, कोई माने या न माने, पर मैं तो मानती हूँ, पर मैं तो मानती हूँ। कण कण में हो समाए, कण कण में हो समाए, फिर भी नजर न आते, फिर भी नजर न आते। सिर द्वार केश तन मन, सिर द्वार केश तन मन, धन तुम पे वारती हूँ, धन तुम पे वारती हूँ। तेरे द्वार पर पड़ी मैं, तेरे द्वार पर पड़ी मैं। कब से पुकारती हूँ, कब से पुकारती हूँ। भोले बाबा की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, हरिया खंडेश्वरी मात की जय। बहुत मधुर भजन। और इस पे मैं आगे समय भी हो चला है, पर मैं चाहता हूं कि मैं श्री आप लोग अनुमति दें तो श्री महेंद्र अष्टकम का वाचन मैं कर देता हूँ, ठीक है। सुदीर्घ देहम सुविशाल भालम, विशाल भालांकित रक्त बिंदुम, हस्ते महाग्रंथ सुचारुमालम, तम श्री महेंद्रम शिरसा नमामि। श्वेतांबरम श्याम शुभांग देहम, सुदीर्घ नेत्रम ललिताधरोष्टम, सुचारु कंठे सुविशाल मालम, तम श्री महेंद्रम शीर्षा नमामि। अहर्निशं कदम्ब सेवितं, सुसेव्यमानं सकले महेश्वरे, सुवांछित नंदा कमाशुदेवं, तम श्री महेंद्रम शीर्षा नमामि। विहार प्रांते दरभंग मंडले, सोमात मासे मणिकाख्य ग्रामे, अलंकृतायेन च बाललीला, तं श्री महेंद्रम शीर्षा नमामि। आबुगिरे सन्निकट प्रदेशे, संशोभते तत्र पुरस्य अम्बा, तत्राचितायेन पराम्बिका च, तं श्री महेंद्रम शीर्षा नमामि। रम्ये तुषाराद्रिपदेकदेशे,
व्यवस्थितो हेडखान ग्राम तस्मिन् कृतायेन मुनीन्द्र पूजा तं श्री महेन्द्रं शीर्षा नमामि वृन्दावनाय पूर्वभागे कृत्र मधुर्चयेन लाभान्विता भक्तनराश्च जाता तं श्री महेन्द्रं शीर्षा नमामि पवित्र वृंदावन धाम मध्ये संस्थापिताये सुदिव्य मूर्ति ध्यायत्वयां याति नर स्वसिद्धं तं श्री महेन्द्रं शीर्षा नमामि कृत्वा च भक्तिं गुरुदेव पूजां श्रीहैडखण्डीश्वर कुञ्ज मध्ये सम्प्राप्नुवन्त्याश खिलानभीष्टान् नमन्ति ये देव महेंद्र नाथम। बोलो श्री महेंद्र महाराज की जय। हैड़ा खंडेश्वरी भगवान की जय। अच्छा, आगे मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी एक हैंड रेस था पुष्पा जी गोसाई जी का, तो पुष्पा जी गोसाई का भजन ले लेते हैं, उसके बाद समाप्ति की ओर अपन करेंगे, फिर सविता जी सेठ जी को आमंत्रित करेंगे। ठीक है पुष्पा दीदी। भोले बा आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आ रही है। हाँ जी, भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की जय और भोली मैया की जय। कोई गलती है तो क्षमा करना बाबा के चरणों। तुम हमारे बनो ना बनो, हम तुम्हारे रहेंगे सदा। तुम हमारे बनो ना बनो, हम तुम्हारे रहेंगे सदा। तुम हमारी सुनो ना सुनो, हम तो दिल की कहेंगे सदा। मुझको विश्वास है बाबा पर, एक ना एक दिन हमारे बनेंगे। मुझको विश्वास है बाबा पर, एक ना एक दिन हमारे बनेंगे। सर झुका जो रहेगा मेरा, एक ना एक दिन तो हाथ धरेंगे। सिर झुका जो रहेगा सदा, एक ना एक दिन तो हाथ धरेंगे। मुझको विश्वास है बाबा पर, एक ना एक दिन तो रहेंगे सदा। माना हम है नालायक बड़े, हमको लायक बना दीजिए। माना हम है नालायक बड़े, हमको लायक बना दीजिए। आपसे बस यही प्रार्थना है, अपना सेवक बना लीजिए। आपसे बस यही प्रार्थना है, अपना सेवक बना लीजिए। छीन कर मेरे अब गुणों को, सतगुणों से झोली भर दीजिए। छीन कर मेरे अब गुणों को, सतगुणों से झोली भरिएगा। सर झुका जो रहेगा मेरा, एक ना एक दिन तो हाथ धरेंगे। मुझको विश्वास है बाबा पर, एक ना एक दिन हमारे बनेंगे। हमको मंजिल की परवाह नहीं, तेरी राहों पे
चल पड़े हैं, हमको मंजिल की परवाह नहीं, तेरी राहों पे हम चल पड़े हैं, हमको दुनिया से क्या वास्ता, हम तो तेरी शरण में पड़े हैं, हमको दुनिया से क्या वास्ता, हम तो तेरी शरण में पड़े हैं। मुझको विश्वास है बाबा पर, एक ना एक दिन तो साथ चलेंगे, सर झुका जो रहेगा मेरा, एक ना एक दिन तो हाथ धरेंगे। मेरी आँखों में सूरत तेरी, नाम होठों पे बस आपका, मेरी आँखों में सूरत तेरी, नाम होठों पे बस आपका, मैं तो बातें करूं आपकी, दिल पे अधिकार है आपका, मैं तो बातें करूं आपकी, दिल पे अधिकार है आपका। मुझको विश्वास है बाबा पर, एक ना एक दिन तो साथ चलेंगे, सर झुका जो रहेगा मेरा, एक ना एक दिन तो हाथ धरेंगे। मुझको विश्वास है बाबा पर, एक ना एक दिन हमारे बनेंगे, सर झुका जो रहेगा सदा, एक ना एक दिन तो हाथ धरेंगे, एक ना एक दिन तो हाथ धरेंगे। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, महेंद्र महाराज की जय। भोले बाबा की जय। अंकल आपने हैंड रेज करा था क्या कुछ टाइम के लिए? नहीं नहीं, गलती से हो गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे ख्याल से अपने पूर्व कार्यक्रम के अनुसार पहले समापन का ही कार्यक्रम होना ठीक है, चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आगे अभी चूंकि समय हो चुका है, और मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि हमेशा से हमें समय के साथ ही चलना है, ठीक है, जैसा समय हो, और हम समय का सम्मान करेंगे तो आगे से सब करेंगे। तो चूंकि 10:30 बज चुके हैं, और बहुत भाई बहनों को ऑफिस भी जाना रहता है, तो इसलिए अब मैं सविता दीदी को आगे से आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और ओम नमः शिवाय का संकीर्तन करें। बाद में शांति पाठ मैं करूंगा और जयकारा अंकल जी लगवाएंगे, क्योंकि राकेश भाई साहब है नहीं आज जो है, ठीक है, ओके। तो सविता दीदी आएं और ओम नमः शिवाय का संकीर्तन करें। हाँ जी, शायद अंकल जी ने बोला है कि जयकारा वो बोलेंगे, भैया राजन भैया। हाँ हाँ हाँ, वो बोल लेंगे। भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय नमः, ओम हरिया कंडी, ओम नमः शिवाय नमः, ओम हरिया कंडी, हर 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 शंकर, हर 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 शंकर, नमः शिवाय नमः, ओम हरिया खंडी, ओम नमः शिवाय नमः, ओम हरिया खंडी, हर 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 शंकर, हर 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 शंकर, नमः शिवाय नमः, ओम हरिया खंडी, ओम नमः शिवाय नमः, ओम हरिया खंडी, हर 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 शंकर,
हर 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 शंकर नमः शिवाय नमः ओम हरिया खंडी ओम नमः शिवाय नमः ओम हरिया खंडी हर 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 शंकर हर 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 शंकर नमः शिवाय नमः ओम हरिया खंडी ओम नमः शिवाय नमः ओम हरिया खंडी हर 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 शंकर हर 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 शंकर नमः शिवाय नमः ओम हरिया खंडी ओम नमः शिवाय नमः ओम हरिया खंडी ओम नमः शिवाय नमः ओम हरिया खंडी ओम नमः शिवाय नमः ओम हरिया खंडी भोले बाबा की जय भोली मैया की जय ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। हेलो अंकल जी, राजन अंकल। हेलो राजन अंकल, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, मैं ही लगवा देता हूँ जयकारा। बोलो श्री हड़िया खंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अटल क्षेत्र श्री हेड़ा खान विश्व महाधाम की काशी के पुरादीनाथ श्री काल भैरव की जगदम्बे मात की हेड़ा खंडेश्वरी मात की बजरंग बली की सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोलो गौतमी गंगे हर नर्मदे हर जटा शंकरे हर ओम नमो पार्वती पते हर 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 ओम श्री सद्गुरु शाम सदा शिव शंकर हरि हरि ओम। बोलो आज के आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगले रविवार को भी आप सबसे सत्संग में मुलाकात करेंगे, आपसे साक्षात्कार करेंगे।
और मैं तो एक चाहता हूँ कि ये पहले महेंद्र महाराज का ही अभी जीवन के बहुत सारे प्रसंग हैं, तो अगर हम चाहें तो एक और सत्संग और 2 सत्संग सिर्फ महेंद्र महाराज के प्रसंगों पर ही अगर हम चलेंगे तो हमें एक दिशा, बहुत अच्छी सार्थक दिशा मिल जाएगी जीवन में। ऐसा तो इसी बात को आगे कहते हुए, वाणी को विराम देते हुए सत्संग का समापन करता हूँ और आप सब लोगों से आग्रह करता हूँ कि भाई